गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं और बायोलॉजी के बारे में डेली वीडियो बनाएंगे। तो बायोलॉजी शब्द को जो सर्वप्रथम देने वाला साइंटिस्ट है वो दो साइंटिस्ट है और ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर कब दिया था? 1802 ईस्वी में दिया था। पहला साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क। क्या है? लेमार्क और ट्रेविरेनस, यानी दो साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था? बायोलॉजी शब्द को दिया था। कब दिया था? ये 1802 ईस्वी में दिया था। हालांकि 1802 ईस्वी से पहले बायोलॉजी नाम करके कोई सब्जेक्ट नहीं था। उससे पहले लाइफ साइंस के नाम से विज्ञान को पढ़ा जाता था। लेकिन बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले देने का जो काम किया है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ। कितना शब्द से मिलकर बना हुआ है? ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ। एक का अर्थ होता है बायोस, होता है क्या होता है? बायोस। बायोस और बायोस का अर्थ क्या होता है आपका? लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन। और उसी तरह लोगस का अर्थ क्या होता है? दूसरा शब्द क्या है? लोगस। लोगस का अर्थ होता है स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी, यानी स्टडी कहने का अर्थ होता है अध्ययन होता है। क्या होता है? ये जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ। एक का नाम है बायोस, दूसरा का अर्थ है लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन होता है, और दूसरा लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जो पिता कहता है किसको कहता है? ये अरस्तु को कहता है। किसको कहता है? ये बायोलॉजी का जो जनक है कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिस्टॉटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टी साइलेंट है इसमें। क्या है? तो बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है? तो इसी तरह हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को क्या क्या है। वर्तमान समय में तो इसे तीन मुख्य शाखा में बांटा गया, लेकिन पहले बायोलॉजी को दो ही शाखाओं में बांटा जाता था। इसका जो मेनली ब्रांच था तो इसको दो शाखा था। एक को हम लोग जानते थे बॉटनी और दूसरा को क्या नाम से जानते हैं? जूलॉजी। पहला का नाम क्या है? बॉटनी। बॉटनी हम लोग कहने का अर्थ होता है इसमें वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बॉटनी में हम लोग मुख्यतः किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये जो बॉटनी शब्द आया है ये भी एक ग्रीक भाषा के शब्द से आता है जिसका नाम है बास्किन। क्या है? ये बास्किन शब्द से आता है। किससे आता है? और बास्किन का अर्थ क्या होता है? रचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। यानी ये ग्रीक भाषा किस शब्द से आया है? बॉटनी शब्द बास्किन से आया। और हम लोग मेनली बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? यानी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, यानी पेड़ पौधे के बारे में, यानी स्टडी ऑफ प्लांट। यानी किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं? इसमें प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा, ये बॉटनी का जो जनक किसे कहा था? बॉटनी का जनक कहा था थियोफ्रस्टस को कहा था। किसको कहा था? थियोफ्रस्टस को कहा था। किसको कहा था? थियोफ्रस्टस को कहा था। यानी ये जो था ये अरस्तु का स्टूडेंट ही था, जो उसका नाम है क्या है? थियोफ्रस्टस। यानी बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। और थियोफ्रस्टस ने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम था। क्या था? इसका किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम है। क्या है? प्लांटेरम। यानी आप लोग हल्का भी जानते हैं हिस्टोरिया मतलब क्या है? जो ये किताब के यानी पेड़ पौधे के इतिहास के बारे में लिखा था। इसी किताब के कारण इसको क्या दिया जाता है? बॉटनी का जनक दिया जाता है। ये किसका स्टूडेंट था? ये अरस्तु का स्टूडेंट था। यानी हम लोग बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह इसका दूसरा अगर ब्रांच देखा जाए तो दूसरा ब्रांच का नाम है जूलॉजी। दूसरा ब्रांच का नाम क्या है? जूलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो जूलॉजी भी देख रहे हैं ये जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ। एक का अर्थ है जू, क्या है? और दूसरा का अर्थ क्या है? लोगस। क्या है? लोगस। जू का अर्थ क्या होता है? एनिमल होता है। क्या होता है? और लोगस का अर्थ हम लोग जस्ट इससे पहले बिफोर देख चुके हैं कि लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। क्या होता है? यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका? जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जू का अर्थ होता है एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जंतु, और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका जूलॉजी कहलाता है। ये जो जूलॉजी का जो जनक है, जो बायोलॉजी का जनक है, उसे ही क्या कहता है? जूलॉजी का जनक कहता है। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को ही क्या कहता है? जूलॉजी का जनक कहता है। क्या कहता है? और इसमें मुख्यतः हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और अरस्तु ने भी क्या किया था? एक किताब लिखा था। इस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या लिखा था इन्होंने? इसका किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या कहा था इसका किताब का नाम? हिस्टोरिया एनिमल। हालांकि वर्तमान समय में बायोलॉजी को तीन मेजर शाखा में बांटा गया, इसलिए सूक्ष्म जीव की संख्या इतना हो गया, इसलिए क्या क्या है? एक बायोलॉजी का एक नया ब्रांच लेकर लाया गया है। उस ब्रांच का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? नया शाखा का नाम क्या है वर्तमान में? माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म
जीव विज्ञान, क्या कहा था इसको? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा था। और ये सूक्ष्म जीव विज्ञान में इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के अलावा कैसे पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, और भी जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसका जो जनक है कौन है? एंटन वान लीवेनहॉक है। कौन है? एंटन वान लीवेनहॉक। कौन है इसका जनक? कौन है? एंटन वान लीवेनहॉक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटन वान लीवेनहॉक को क्या कहा था? माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा था? फादर कहा था।